स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जीके एरिया में। आज हम आपको बताएंगे आईएएस ऑफिसर क्या होता है। आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, जिसे हम भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस भी कहते हैं। हर साल यूपीएससी कंडक्ट कराती है। यूपीएससी हर साल करीब 24 सर्विस के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईआरटीएस इत्यादि। यूपीएससी में आईएएस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको अलग अलग जोन में भेजा जाता है, जैसे कि डीएम, एसडीएम इत्यादि। और भी कई सारे पोस्ट होते हैं जो आपको आईएएस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद दिया जाता है। हर आईएएस ऑफिसर का काम अपने अपने जोन में अलग अलग होता है। आइए अब जानते हैं कौन कौन आईएएस ऑफिसर बन सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, एग्ज़ाम अटेम्प्ट लिमिट फॉर आईएएस ऑफिसर। कैंडिडेट इंडिया, नेपाल या भूटान का होना चाहिए। आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट या स्ट्रीम में। आपकी उम्र 21 से 32 साल होनी चाहिए। जनरल स्टूडेंट्स के लिए इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स सिर्फ 6 बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। SC ST के लिए उम्र 21 साल से 37 साल तक होनी चाहिए और इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कोई एग्ज़ाम अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, आप जितनी बार भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। OBC के लिए 21 से 25 साल तक होनी चाहिए एज। इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स 9 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए 21 से 42 की एज रखी गई है। इस कैटेगरी में जनरल और OBC के लिए कुल 9 अटेम्प्ट हैं जो फिजिकल डिसेबल हैं। SC ST के लिए कोई लिमिट नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल के में जनरल के लिए एज लिमिट 37 ईयर और OBC के लिए 40 ईयर एज रखी गई है। SC ST के लिए 42। अब जब आपका ग्रेजुएशन हो जाए, 12वीं पास करने के बाद आपको अपने हिसाब से जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हैं उसमें अपनी ग्रेजुएशन डिग्री पूरी करें, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए ग्रेजुएट होना बेहद ज़रूरी है। तभी यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। बिना ग्रेजुएशन या डिग्री के आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। अब यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें। जैसे ही आपको ग्रेजुएशन पूरी हो जाए तो इसके बाद आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना होगा, या फिर चाहे तो फाइनल ईयर में भी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जैसे एग्ज़ाम देना है तो सभी के लिए आपको यूपीएससी एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि यूपीएससी ही इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराता है और ये सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है। जैसे ही आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर देते हैं, इसके बाद आपको 3 मेंस एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा। सबसे पहला होता है पीटी एग्ज़ाम, जिसे हम लोग प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम कहते हैं। दूसरा द मेन एग्ज़ाम और लास्ट में इंटरव्यू। पीटी में 2 एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें जीएस और दूसरा एग्ज़ाम होता है सीसेट में मैथ्स, रीजनिंग, आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए होता है, और जीएस करंट अफेयर के लिए। उसके बाद जब आप ये एग्ज़ाम क्लियर करके कट ऑफ में आके, क्योंकि जीएस 200 मार्क्स का होता है और जो सीसेट होता है वो भी 200 मार्क्स का होता है। जो सेकंड पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है, इसमें आपको 33 नंबर लाने ज़रूरी है। प्री एग्ज़ाम के बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। मेंस में आपको ऐसे एग्ज़ाम होगा। लैंग्वेज के 2 पेपर होते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको हिंदी लैंग्वेज का 1 पेपर और इंग्लिश लैंग्वेज का 1 पेपर देना होता है। ये क्वालिफाइंग होते हैं। उसके बाद 4 पेपर जीएस के होते हैं, जैसे जीएस पेपर 1, 2, 3, 4। और फिर उसके बाद आपका ऑप्शनल आता है। ऑप्शनल में आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। और उसमें आप हिंदी साहित्य भी ले सकते हैं। भारत के संविधान में जितनी 22 भाषाएं दी गई हैं उसमें से आप किसी एक भाषा का साहित्य भी ले सकते हैं। ये सब पेपर क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी चेक की जाती है।
और फ्रेंड्स यही सब इसमें टोटल 9 एग्ज़ाम होते हैं, इंटरव्यू मिला के 10, और ये टोटल 2500 नंबर का एग्ज़ाम होता है। फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम इंडिया का सबसे कठिन एग्ज़ाम है। फ्रेंड्स अगर आपको इससे रिलेटेड बुक्स जाननी है, कौन कौन सी बुक पढ़ें कौन सी नहीं पढ़ें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद मैं यही वीडियो लाऊंगा। सो फ्रेंड्स सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट।